हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विंड में। आज हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर देखिएगा सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्ट किए गए हैं आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को लेके। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। देखिएगा क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था जो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था जो वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए अगला देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। देखिए यहाँ पे है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय ये होता है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। देखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है, तो है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। आइए अगला देखते हैं, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो यहाँ पे देखिएगा आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस राष्ट्र में होती है। तो यहाँ पे देखिएगा आर्थिक विकास दृष्टिकोण की दृष्टि से भारत की गिनती जो वो विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। आइए अगला देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, तो है तृतीयक क्षेत्र। देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र है वो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। आइए अगला देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें देखिएगा क्लोज इकोनॉमी क्या होता है। तो क्लोज इकोनॉमी वो होता है जिसमें ना ही निर्यात होता है ना ही आयात होता है, यानी कि ना ही आते हैं ना ही मटेरियल जाते हैं। इसको बोलते हैं आयात और निर्यात, यानी कि आना और जाना। तो देखिएगा बंद अर्थव्यवस्था का वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना ही आयात होता है ना ही निर्यात होता है। आइए अगला देखते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। देखिएगा ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है। तो देखिएगा ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता, तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसको हम समृद्ध भी बोल सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए। देखिए यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो देखिएगा भारत को कैसे परिभाषित किया जाए, तो सत्य होगा तो होगा एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। देखिएगा एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जाए तो यह सत्य होगा। आइए अगला देखते हैं, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। देखिएगा किसी देश का विकास आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। तो देखिएगा किसी भी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार के आकार पे और पूंजी निर्माण में। तो यहाँ पे देखिएगा किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर होता है, तो होता है प्राकृतिक संसाधन पे, बाजार का आकार पे, पूंजी निर्माण में। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ये जो भी दिए गए हैं यहाँ पे ये सारे राइट हैं। आइए अगला देखते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ होता है। तो देखिएगा वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। इसका देखिए वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। आइए अगला देखते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो देखिएगा वैश्वीकरण प्रक्रिया से क्या अभिप्राय होता है, तो वैश्वीकरण अभिप्राय से ये अभिप्राय होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त हो जाता है। देखिएगा वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है। आइए अगला देखते हैं,
भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का अर्थ होता है। देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था से वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का अर्थ होता है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। तो देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में 2017 में पूछा जा चुका है। सो आइए अगला देखते हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। देखिए भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ, तो है देखिएगा 44%। वो 44% जो है वो भारत की कुल श्रम शक्ति का कृषि में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा यानी कि 54% भाग जो है वो भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, तो है 54% भाग, समझ लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। देखिएगा भारत में अधिकतर बेरोजगारी किससे है, तो है देखिएगा यहाँ पे है चक्रीय, तकनीकी और यहाँ पे देखिए घर्षणात्मक और संरचनात्मक। तो देखिएगा यहाँ पे भारत में अधिकतर बेरोजगारी किससे है, तो है रचनात्मक से। देखिएगा संरचनात्मक से भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। आइए अगला देखते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो देखिएगा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है, तो करता है देखिएगा एनएसएसओ। एनएसएसओ जो है वो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है, जिसका देखिए फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्वे। देखिएगा एनएसएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्वे सर्विस ऑफिस। यहाँ पे देखिएगा एनएसएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। यहाँ पे देखिएगा सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो देखिएगा एनएसएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एवं एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है, तो करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। आइए अगला देखते हैं। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो देखिएगा भारत की बेरोजगारी किस में पाई जाती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए ग्रामीण अल्प रोजगार, बी हमारा चक्री बेरोजगार, सी है संरचनात्मक बेरोजगारी और यहाँ पे देखिए डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा भारत में बेरोजगारी की किस्म किस में पाई जाती है, तो देखिएगा भारत में बेरोजगारी की किस्म किसी में नहीं पाई जाती, यानी कि हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं। कृषि में मूल्यता किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता है। देखिएगा कृषि में मूल्यता किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता है, तो यहाँ पे देखिएगा कृषि में अदृश्य बेरोजगारी की, यहाँ पे देखिएगा कृषि में अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता होती है। कृषि में जो है वो अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता अधिक होती है। आइए अगला देखते हैं। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। देखिएगा कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप कैसे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए है संरचनात्मक, बी है घर्षणात्मक, सी है मौसमी बेरोजगारी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा हमारा ये वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए अगला देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है। देखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है जहाँ पे आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना पड़े। यहाँ पर देखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है यहाँ पे आवश्यकता से अधिक लोग का कार्यरत हो। देखिए जहाँ पे आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करें उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिएगा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। देखिएगा
भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है, तो है मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। आइए अगला देखते हैं। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। देखिएगा वर्तमान समय में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है, तो देखिएगा वो है हमारी शिक्षित बेरोजगारी। देखिएगा शिक्षित बेरोजगारी जो है वो आज के समय में देश में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि देखिए सारे लोग शिक्षित हैं, शिक्षित होने के बाद भी उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, वो जगह जगह जॉब ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वर्तमान समय में देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी समस्या है, तो यह शिक्षित बेरोजगारी। देखिएगा शिक्षित होने के बाद भी यहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिलती है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा शिक्षित बेरोजगारी। आइए अगला देखते हैं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगार का मुख्य रूप से संबंधित है। तो देखिएगा भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी से किस प्रकार से मुख्य रूप से संबंधित है, तो है देखिएगा कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। देखिएगा कृषि क्षेत्र से भी और ग्रामीण क्षेत्रों से भी बेरोजगारी जो प्रच्छन्न बेरोजगारी से मुख्य रूप से संबंधित है। तो इसके पहले आपने जाना प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जैसा कि आपने जाना वो है शिक्षित बेरोजगारी। यहाँ पे देखिए शिक्षित होने के बाद भी, जैसा कि हमने आपको बताया, इतना शिक्षित होने के बाद भी रोज़गार नहीं मिलता है, तो हम प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको बोलते हैं। तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी किसको बोलते हैं, तो कृषि क्षेत्र में से और ग्रामीण क्षेत्र से होती है, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी से मुख्य रूप से संबंधित है। आइए अगला देखते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। देखिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण, तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। ये है अस्फीति की अवस्था, बी है भारी उद्योग की अभिनीति, सी है कच्चे माल की कमी, और डी है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो यहाँ पे देखिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण होता है अपर्याप्त उत्पादन। देखिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन ना होने की वजह से संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बन जाता है। आइए अगला देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। देखिएगा ये बेरोजगारी से लेके हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बेरोजगारी से लेके इम्पॉर्टेंट्स हैं, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक बार में अगर ना समझ में आए तो दोबारा रिपीट करिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, तो देखिएगा शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। देखिएगा जैसे हमने आपको बताया प्रच्छन्न बेरोजगारी, उसी को बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। तो यहाँ पे देखिएगा शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर बेरोजगारी दिखाई देती है, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि शिक्षित होने के बाद भी देखिए लोग इधर उधर जॉब की तलाश में भटकते रहते हैं। तो ये हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि शिक्षित बेरोजगारी। आइए अगला देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है। तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ ये होता है, देखिएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, यानी कि श्रम करने वाले देखिए सीमांत यानी कि अधिक मात्रा में जिसकी कोई सीमा नहीं है, श्रम करने वाले यानी कि जो परिश्रम करते हैं, जो वर्क करते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं, यानी कि वो सीमांत है। और उत्पादकता क्या है, शून्य है। देखिए श्रम इतना ज़्यादा है और उत्पादन शून्य है, यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ है। देखिएगा सामान्य प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ ये होता है कि श्रम की सीमांत और उत्पादकता शून्य होती है। आइए अगला देखते हैं। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। देखिएगा किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तथा स्नातकोत्तर यानी कि यहाँ पे देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। देखिएगा वो किस वजह से नहीं कर पाते हैं, तो है हमारा शिक्षित बेरोजगारी। जैसा कि आपको बताया प्रच्छन्न बेरोजगारी जो वो शिक्षित बेरोजगारी है। तो यहाँ पे देखिएगा शिक्षित होने के बाद भी यहाँ पे स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने वाले युवक को
नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो है शिक्षित बेरोजगारी। यहाँ पे देखिएगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं तो यहाँ पे शिक्षित होने के बाद भी जॉब नहीं मिलती है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले युवा को नौकरियां शिक्षित बेरोजगारी की वजह से नहीं मिलती है। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल हो रहा है, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।